नासिर यासिन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बायोलॉजी क्लास 9th का लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी। एरोबिक जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, एरो मीन एयर, यानी एयर मीन ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, यानी वो जानदार जो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं जिस्म में, ऑक्सीजन सेल्स में जाएगी तो तब एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस प्रोसेस अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, यानी इन जानदारों को ऑक्सीजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि लफ्ज़ ज़ाहिर है एनएरोबिक, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा डिफरेंस, नेट नंबर ऑफ ATP एज नेट प्रॉफिट। एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसमें 3 मराहिल होते हैं। पहला मरहला ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मालिक्यूल इज़ ब्रोकन डाउन। जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, ग्लाइको ग्लूकोज लाइसिस ब्रेक, यानी ग्लूकोज के मालिक्यूल का तोड़ना, पहला स्टेप। दूसरा मरहला इसमें होता है करब साइकिल। करब साइकिल के अंदर NADH और FADH2 के मालिक्यूल बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान भी, अच्छा, ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी एनर्जी के मालिक्यूल बनते हैं, ATP के मालिक्यूल बनते हैं। करब साइकिल के दौरान भी ATP के काफ़ी मालिक्यूल बनते हैं। और तीसरा मरहला होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसा कि लफ्ज़ ज़ाहिर कर रही है, ऐसी चेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। तो तीनों मरहलों के दौरान मुख्तलिफ ATP के मालिक्यूल बनते हैं, यानी नेट ओवरऑल तीनों प्रोसेस के दौरान ATP के 36 मालिक्यूल बनते हैं। और ये बनते हैं एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से, यानी एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से 36 ATP के मालिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जानदार जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान मैक्सिमम एनर्जी हासिल होती है, यानी इन जानदारों की एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं, जिसको पूरी करने के लिए तीनों स्टेप्स होते हैं और 36 ATP के मालिक्यूल बनते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिन जानदारों में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उनमें सिर्फ एक ही मरहला होता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ा जाता है। ना इन जानदारों में करब साइकिल होता है, ना इन जानदारों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इन जानदारों में सिर्फ एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से 2 ATP के मालिक्यूल बनते हैं, यानी इन जानदारों में मिनिमम एनर्जी जो है वो बनती है, और एरोबिक जानदारों में मैक्सिमम अमाउंट जो है वो एनर्जी। ये दूसरा फ़र्क है कि इसमें 36 ATP के मालिक्यूल के ग्लूकोज से बनते हैं और इसमें एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से 2 ATP के मालिक्यूल बनते हैं। तीसरा डिफरेंस, फाइनल प्रोडक्ट्स, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जब मुकम्मल हो जाता है तो क्या चीज़ हासिल होती है। फाइनल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, जैसा कि आप अक्सर यहाँ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करते हैं, तो इसके मुकाबले में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रोसेस इसमें कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा प्रोसेस इसमें कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल, शराब और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसके फाइनल प्रोडक्ट्स ये हैं। साइट ऑफ अकरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन किस जगह होती है, एनारोबिक किस जगह होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 मरहले हैं, ग्लाइकोलिसिस, करब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये सारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। जबकि करब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों प्रोसेस होते हैं, करब साइकिल के और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। मेन जो एनर्जी के मालिक्यूल हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेलुलर एनर्जी प्रोडक्टिव सेल पार्ट्स, यानी सेल के ऐसे हिस्से जो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में बनाते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, इसके लिए कोई ऑर्गेनेलिज मखसूस नहीं होता। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मखसूस ऑर्गेनेलिज है,
एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में सेल्स के रूनुमा होती है। चौथा डिफरेंस, फ़ायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन का दैट आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों के लिए तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, रिएक्शंस हो रहे हैं हर सेल के अंदर, देख रहे हैं हम, सुन रहे हैं, सारे जिस्म की जितनी एक्टिविटीज़, हाथों के मूवमेंट्स, लेग, हर जगह पर हमें एटीपी का मालिक्यूल की एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमारे जिस्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और मैक्सिमम एनर्जी हर सेल में पैदा हो रही है। तो ये बेसिकली ये प्रोसेस जानदारों में मेजर एनर्जी का ज़रिया है जिससे जानदार सर्वाइव करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के कई फ़ायदे हैं। नंबर 1, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, गो के इसमें मिनिमम एनर्जी बनती है, लेकिन उन जानदारों के, चूँकि ये जानदार छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वो छोटा ऑर्गेनिज्म है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो उसकी एनर्जी की ज़रूरियात इस प्रोसेस से किसी हद तक पूरी हो जाती है। दूसरा, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था, इंसान जब एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग करें तो उस दौरान उनका जो है वो जिस्म की एक्टिविटी तेज़ हो जाती है, ऑक्सीजन पूरे जिस्म में सप्लाई नहीं की जा सकती। तो ऐसी सूरत हाल में मसल्स के सेल जो है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान उनमें लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी की पैदा होती है, जिससे वो एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक जानदार में भी सम टाइम होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हैवी वर्किंग के दौरान, तो ये भी उसकी उन जानदारों की कुछ मिनिमम एनर्जी जो है वो पूरी करता है। तीसरा फ़ायदा, द सोर्स ऑफ मैनी, इसमें बेशुमार प्रोडक्ट्स हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए हासिल कर रहे हैं, जैसा कि हम इथेनॉल जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए शराब बनाई जा रही है, इसी तरह चीज़, पनीर बनाया जा रहा है, योगर्ट, दही भी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए बनाई जा रही है। तो ये मैंने आपके एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस के दरमियान डिफरेंस जो है उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने उनमें देखा इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इनको ज़रूरत नहीं है, इसमें 36 मालिक्यूल है, इसमें 2 मालिक्यूल बन रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और ये एनर्जी की ज़रूरियात और ये एनर्जी की भी दूसरी काफ़ी ज़रूरियात पूरी कर रहा है।